नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सर्वेश कुमार आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे टोटल नी रिप्लेसमेंट के बारे में। अक्सर ओल्ड एज में देखा जाता है कि जो हमारे ओल्ड पर्सन, हमारे घर के जो ओल्ड मेंबर है, बहुत ज्यादा नी ज्वाइंट यानी घुटने के दर्द से बहुत ज्यादा परेशान रहता है और इसका केस देखा जा रहा है तो बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है। और हमारे ओपीडी में जो भी आते हैं तो बहुत लोग परेशान होकर अपना एडवाइस के लिए आता है कि हमको डॉक्टर एडवाइस दिए कि अपने घुटने को चेंज करवाना पड़ेगा। तो आप कुछ ऐसा एडवाइस दीजिए कि हमको घुटने का जो दर्द है उसके लिए हमको चेंज नहीं करवाना पड़े और हमारा जो लाइफ स्टाइल है, जो हम अपना दिनचर्या है, मेडिसिन अगर ट्रीटमेंट प्रॉपर हो जाए तो हम मेडिसिन से ही काम चला लें। तो बहुत लोग इसकी वजह से परेशान रहते हैं कि हमको डॉक्टर तो एडवाइस कर दिए कि आपको टोटल नी रिप्लेसमेंट करा, लेकिन बहुत लोग अफोर्ड नहीं कर पाते क्योंकि बहुत कॉस्टली होता है। और साथ ही बहुत लोग कहते हैं कि हमारे रिलेशन में कुछ लोग आ रहे हैं वो सफलता नहीं मिले, उसकी वजह से वो डर गए। तो उसके लिए वो चाहते हैं कि हम होम्योपैथिक ट्रीटमेंट कराएं और वो ठीक हो जाए। तो उसी के बारे में हम चर्चा करेंगे कि आपको होम्योपैथिक कैसे हेल्प कर सकता है और आपको क्या करना चाहिए कि नी रिप्लेसमेंट नहीं करना पड़े और आपको आपके लाइफ के साथ साथ क्या एक्सेप्ट करना चाहिए, ये हमको इसको लेके चलना है। तो दोस्तों, इसी पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे नी, घुटना जो होता है, घुटने के बारे में, उसका जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में जानेंगे। दोस्तों, जो हमारा घुटना है, हमारे बॉडी का सबसे लोअर जो रहता है, लोअर लिम्ब, उसी में नी, जिसको ज्वाइंट बोलते हैं, इसका फॉर्मेशन होता है अपर में फ्यूमर, यानी जो ऊपर का बोन रहता है, फ्यूमर एक हड्डी रहता है और नीचे में दो पतली बोन रहती है, यानी टीबी और फिबुला बोलते हैं, उसी का अटैच रहता है। साथ में दोनों को आगे से कवर रखता है गोल बोन रहता है, उसको हम लोग पटेला बोलते हैं। पटेला या हिंदी में टखनी भी बोला जाता है। और इसको सपोर्ट करने के लिए हमारे मसल्स के कुछ टेंडन है, लिगामेंट है और कार्टिलेज रहता है। और इसके मूवमेंट को मेंटेन रखने के लिए एक फ्लूइड रहता है जिसको हम बोलते हैं साइनोवियल फ्लूइड। साइनोवियल फ्लूइड की वजह से उसका जो मूवमेंट होता है आसानी से हो जाता है। लेकिन अगर किसी कारणवश से घुटने में बहुत ज्यादा तेज पेन होने लगे तो इंसान को लगता है हमको इसको हर हाल में ट्रीटमेंट जरूरी है। तो उसके लिए सब कुछ थक जाता है तो उसके डॉक्टर एडवाइज करते हैं कि आपको नी रिप्लेसमेंट कराना पड़ेगा, क्योंकि उसका जो घुटना है खराब हो जाता है। तो दोस्तों, क्या होता है, जो फ्लूइड, जो साइनोवियल फ्लूइड रहता है, वो ड्राई हो जाता है। जब ड्राई हो जाता है तो मूवमेंट होता है तो उसमें क्या होता है, फ्रिक्शन होता है, रगड़ होता है। रगड़ होने की वजह से जो बोन होता है, बोन का डिस्ट्रॉय होने लगता है, डिजनरेशन होने लगता है, जिसके वजह से पूरा घुटना खराब होता है। उस कंडीशन में आपको चेंज कराना पड़ता है। तो दोस्तों, ये बीमारी होने से पहले हमको क्या करना चाहिए उसी पे हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, अभी जैसे हमारे घर की फीमेल है, वो खाना बनाना तो किचन में अपना नीचे बैठ के ही खाना बनाती है। अब का समय हो गया है कि खाना बनाने के लिए खड़ा होना पड़ रहा है। अब सुबह से शाम तक आप देखिए, आप बैठना भूल गए हैं कि हमको पूरी तरह से कब बैठना है। सुबह में जैसे फीमेल खाना बना रही, खड़े होकर चाहे ऑफिस में वर्क कर रही है, बैठे बैठे कर रही है, चेयर पर बैठी है, वो पूरी तरह से बैठ नहीं पा रही। साथ ही टॉयलेट या स्टूल पास करने के लिए भी जाना रहता है तो वेस्टर्न स्टूल हो गया है, उस पर लोग बैठ जा रहे हैं, वो चीजें भूल गए, जिसकी वजह से कॉम्प्लिकेशन बहुत ज्यादा हो गया। तो आज कुछ चीजें होता है, एज के साथ साथ जब हमारा एज बढ़ने लगता है तो जैसे हम यंग रहते हैं तो सब कुछ हमारा हेल्दी रहता है, सब कुछ ठीक रहता है, पूरी तरह से हम जोश रहते हैं, फुर्तीले रहते हैं। लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ता है तो हमको इसे एक्सेप्ट करना होगा कि जो हम पहले थे सोचेंगे कि वैसा ही अभी भी रहे तो नहीं हो सकता है। एज के साथ साथ आपके अंदर कुछ ना कुछ चेंजिंग होगा ही, आपको हार्मोनल इम्बैलेंस होगा, जो आपका सेल बन रहा है, सेल का डिस्ट्रक्शन होगा, सेल का जो फॉर्मेशन का प्रोसेस है वो स्लो हो जाएगा, जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम, ये सब चीजें आपको एक्सेप्ट करना होगा। साथ ही आपको अपने लाइफ स्टाइल को भी चेंज करना होगा, जैसे आपको एक्सरसाइज करना होगा, फिजियोथेरेपी। इसमें क्या होता है, अगर आपको बहुत ज्यादा ज्वाइंट में पेन हो रहा है
तो आप इसके लिए फिजियोथेरेपी करा सकते हैं। हाँ, लेकिन इसको इनिशियल स्टेज में अगर आप स्टेज में मेंटेनेंस रख रहे हैं तो ज्यादा बेटर रहेगा। अब ये नहीं है कि बहुत ज्यादा हो गया उसको फिजियोथेरेपी कराएं, जब सब कुछ लॉस हो जाएगा तो उसमें कोई उपाय नहीं, आपको नी रिप्लेसमेंट कराना पड़ेगा। अगर आप नी रिप्लेसमेंट यानी घुटने को बदलवा दे रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि अगर घुटने बदलवा दिए हैं तो आपको सफलता मिल ही जाएगी। हो सकता है बहुत ज्यादा दिक्कत भी हो जाए, सफलता मिलता है लेकिन कभी कभी आपको इसका असफलता का भी सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए आपको कोशिश करना है कि उसके पहले ही हमको मैनेजमेंट रखें। जैसे आपको उठकर बैठकर मूवमेंट करना होगा, कुछ एक्सरसाइज करना, फिजियोथेरेपी करना होगा। हाँ, आपको कुछ अपना जो एक्सेप्टेंस है उसको रखना होगा कि हाँ पहले हम जैसे थे वैसा नहीं हो पाएगा। जैसे आपको हल्का फुल्का घुटने, थोड़ा सा उसको मैनेज करके आपको चलना पड़ेगा। एक्सरसाइज कीजिए, ऑयलिंग कीजिए, मसाज कीजिए, थोड़ा सा कुछ चेंजिंग करना पड़ेगा अपने आप को। अपने डाइट में चेंजिंग करना होगा, आपको लाइफ स्टाइल में चेंजिंग करना पड़ेगा। ये सब चीजें आपको लेके चलना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको इनिशियल स्टेज में ज्वाइंट पेन हो रहा है तो होम्योपैथी में बहुत अच्छी अच्छी मेडिसिन आती है जो आपको वहां तक पहुंचने नहीं देगी, और आपका जो घुटने को बदलवाने की नौबत आ रही है वो आपको बदलवाना नहीं पड़ेगा। तो उसके लिए होम्योपैथी की बहुत अच्छी अच्छी मेडिसिन आती है जो बहुत अच्छा वर्क करती है। अगर आप अपने नियरेस्ट किसी अच्छे डॉक्टर के गाइडेंस में ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो आपको बहुत बेटर रिजल्ट मिलेगा, और धीरे धीरे करके आपको जो सहूलियत है, आप अपना जो दिनचर्या है आप खुद कर सकते, किसी के ऊपर आपको डिपेंड नहीं होना पड़ेगा। इतना आपको फर्क पड़ता है। लेकिन हाँ, सोचिए कि पूरी तरह से ठीक हो जाए तो ऐसा नहीं कि पूरी तरह से ठीक नहीं हो सकता, क्योंकि एज फैक्टर भी बहुत मायने रखता है। अब चर्चा हम दोस्तों करेंगे होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। तो दोस्तों कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में चर्चा करें जो मोस्ट कॉमन यूज होता है, और आप अगर इसका यूज करें तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। दोस्तों हमारी सबसे पहली मेडिसिन आती है कॉस्टिकम, कॉस्टिकम 30, और नेक्स्ट मेडिसिन आती है ब्रायनिया 30। ब्रायनिया 30 की और कॉस्टिकम 30 4 बूंद 3 बार ले सकते हैं। साथ ही गोल्थेरिया मदर टिंचर को आप 15 बूंद 3 बार आधा कप पानी से ले सकते हैं। इसके अलावा होम्योपैथी में बहुत सारी मेडिसिन आती है जिसको अगर आप ले रहे हैं तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ये आपके डॉक्टर ही एडवाइस करेंगे। अगर आप मेरे से ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं या कंसल्ट करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप फुल डिटेल भेज सकते हैं और हम आपको एक टाइम के साथ बात करेंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों उम्मीद है कि वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और शेयर करना ना भूलें, और मेरे बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि हम हर समय हेल्थ टिप्स और होम्योपैथी के आपको कैसे हेल्प कर सकता है रिलेटेड वीडियो पब्लिश करते हैं। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, सदा मुस्कुराते रहिए।